हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। हिंदू ने पूरा खत्म कर दिया ममता को। लेफ्ट हिंदू ऑल्सो वोट इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो बंगाल में बीजेपी ने जो है वो ज़बरदस्त जीत हासिल की है और ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को जो है बीजेपी ने उखाड़ फेंका है। सबसे ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो अपनी भवानीपुर सीट से हार गईं और शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। इस हार के जो है 5 कौन से प्रमुख फैक्टर रहे, शुवेंदु अधिकारी ने जो है वो कौन से फैक्टर रहे जिसके चलते जो है ममता को मात दी है, उन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे जो ख़ास और अहम बात रही वो है आक्रामक चुनावी रणनीति। शुवेंदु ने जो है चुनाव के दौरान पूरे इसको एक तरह से व्यक्तिगत मुकाबला बना दिया। लगातार वो ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे थे। कल भी जो है जब चुनाव परिणाम आ रहे थे उस दौरान भी जो है शुवेंदु ने कहा कि बंगाल के जो हिंदू हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ममता को अपने वोट के ज़रिए से जवाब दिया है। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी जो है भवानीपुर में घर घर जाकर संपर्क कर रहे थे और स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहे थे, जबकि ममता बनर्जी जो है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं थीं तो जाहिर सी बात है वो पूरे बंगाल में उनको जो है वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थीं और ख़ास तौर से वो भवानीपुर सीट पर उस तरीके से शायद प्रचार नहीं कर पाएँ या जनसंपर्क नहीं कर पाएँ जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने किया। ममता का प्रचार अभियान जो है स्थानीय मुद्दों से कटा नज़र आया और जिससे मुकाबला ये पूरी तरह से एक तरफा हो गया। और दूसरी तरफ लोकल लेवल पर जो है शुवेंदु की मजबूत पकड़ जो थी वो भी जो है उनकी जीत का प्रमुख कारण रही। शुवेंदु अधिकारी का ज़मीनी नेटवर्क बेहद मजबूत माना जाता है। वो टीएमसी में इससे पहले थे, ममता के बेहद करीबी थे, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और टीएमसी सरकार में वो ममता सरकार में जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे। तो बीजेपी में जाने पर जो है वो उनका नेटवर्क जो है और भी मजबूत हो गया, उनका अपना कैडर, इसके अलावा बीजेपी का कैडर जब वोट पड़े तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो शुवेंदु अधिकारी को कामयाबी हासिल हुई और बूथ स्तर पर उनकी पकड़ जो है मजबूत दिखाई दी। इसके अलावा तीसरा जो फैक्टर रहा सबसे मजबूत वो था सत्ता विरोधी लहर, यानी एंटी इनकम्बेंसी ममता के खिलाफ साफ नजर आई और टीएमसी पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था खराब होने के आरोप लगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा जिस तरह से वहाँ पर आए दिन जो है हत्या और दूसरे तरह की जो अपराध से जुड़ी खबरें सामने आती थी बंगाल से, वो कहीं ना कहीं ममता के खिलाफ गया और ख़ास तौर पर शुवेंदु अधिकारी ने इन मुद्दों को ज़ोर शोर से उठाया। लगातार वो जो है आक्रामक दिखाई दे रहे थे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, जिससे मतदाताओं को बड़े स्तर पर जो है वो प्रभावित किया। सीधे असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ा और इसका नुकसान जो है ममता बनर्जी को उठाना पड़ा। इसके अलावा इनसाइडर और आउटसाइडर की भी लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिली। शुवेंदु ने स्थानीय नेता के तौर पर ख़ुद को जो है पेश किया। भवानीपुर से वो लगातार जीतते आए हैं और इसके अलावा ममता बनर्जी ने उन्हें भवानीपुर में जाकर जो है चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन जो जबकि ममता बनर्जी पर ये बाहरी होने के जो आरोप लगे चुनाव में, ये नैरेटिव काफ़ी असरदार साबित हुआ और ममता के खिलाफ माहौल बनाने में शुवेंदु जो है कामयाब नजर आए। इसके अलावा जो पांचवा सबसे अहम फैक्टर था वो है ध्रुवीकरण और स्पष्ट वोट ट्रांसफ़र। बीजेपी ने कोर वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट रखा। टीएमसी के वोटों में कुछ हद तक जो है बिखराव देखने को मिला और शहरी और मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास इलाकों में बीजेपी को बढ़त देखने को मिली, जिससे मुकाबला जो है एक तरफा हो गया। हिंदू ने पूरा खत्म कर दिया ममता को। लेफ्ट हिंदू ऑल्सो वोट इन फेवर ऑफ बीजेपी। बीजेपी बुथे हिंदू बुथे बीजेपी जॉय। भवानीपुर सीट पर क्योंकि शुवेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, वहां पर उनकी मजबूत पकड़ पहले से थी। इसके अलावा जो है इस बार बीजेपी लगातार आक्रामक थी और एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं वोटर्स के जहन में भी था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो शुवेंदु अधिकारी को जो है वो एक बड़ी भूमिका मिल सकती है। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी है जो है वो हमेशा से सरप्राइज़ करती रही है। देखना होगा कि अब जो है बंगाल का मुख्यमंत्री बीजेपी किसे चुनती है। तो फिलहाल बंगाल से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।